नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है धर्म दूबे और इस समय मैं बहुत ही ख़ास उद्देश्य के साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। जी हां, नाम है इनका हैदर काज़मी। कैसे हैं जी? जी, मैं ठीक हूँ। आप लोगों को बताएं, हैदर जी ने एक फ़िल्म का निर्माण किया है जिसमें खुद एक्टिंग भी की है। फ़िल्म का नाम है जिहाद। जिहाद से आप समझ ही गए होंगे कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है। क्या कुछ खास है इनकी फ़िल्म में, ये हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हैदर सर, इकोनॉमिकली अगर सोचा जाए तो अब ये मुद्दा पैसे कमाने के उद्देश्य से तो नहीं बनाया जा सकता। मुझे लगता है कोई और ही उद्देश्य इस फिल्म के निर्माण के पीछे है। आपका क्या कहेंगे? देखिए, पैसा कमाने के लिए अगर फ़िल्म बनती तो वो पूरी कॉमर्शियल बनती, जिसमें नाच-गाना भी होता और एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा ध्यान दिया जाता। ये देखा जाए तो ये 2 साल का मेरा जद्दोजहद है सब्जेक्ट पे, कश्मीर की मिलिटेंसी पे। और ये पूरा मतलब लंबा-चौड़ा 2-3 साल का हमारा जो उस पर रिसर्च वर्क है, उसका नतीजा है ये जिहाद। और ये टाइटल भी अपने आप में आपने देखा होगा, फर्स्ट टाइम ऐसा टाइटल अभी तक बॉलीवुड में किसी ने सोचा नहीं, जिहाद लेके आना है, जिहाद टाइटल पे काम करना है। तो जिहाद मैंने सोचा कि अभी तक लोगों को जिहाद का जो मतलब पता है वो ये लगता है कि किसी ने बंदूक उठा लिया तो अरे ये जिहादी है। जिहाद का मतलब ही हाथ में बंदूक उठाना इन लोगों ने समझ लिया, जबकि हमको ये समझाना है कि जिहाद का मतलब है अपने अंदर के शैतान को मारना, अपने अंदर के गुस्से को पे काबू पाना जिहाद है। तो उस टॉपिक पे ये पूरी फिल्म है। अच्छा, ये बताएं कि इस फिल्म का निर्माण 2-3 साल पहले ही हो गया था और जहां तक जानकारी है कांस के लिए भी आपने भेजा। क्या 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 कुछ प्रतिसाद वहां से आपको मिला है और इस फिल्म को लेकर के क्या सोच है इस समय आपकी, क्या चल रहा है दिमाग में? 2018 में ये कांस में पिक्चर दिखाई गई थी और हम गए थे कांस और बहुत अप्रिसिएशन मिला। लोगों ने तारीफ़ की कि एक मतलब इसकी सबसे बड़ी फ़िल्म की ख़ासियत ये थी कि कश्मीर के लोकल आर्टिस्टों को ट्रेंड किया हमने। और उनको ट्रेंड करने के बाद हमने इस फ़िल्म का मतलब कि पूरा होमवर्क करना के शूट किया हमने। और ताकि लोग कहीं भी वो फ़िल्मी टाइप के लोग नहीं दिखे पर्दे पे, अरे ये तो फलाना एक्टर है, ये तो उसकी कॉपी कर रहा है, ऐसा नहीं है। जिसमें कि तो सब एकदम रियलिस्टिक सिनेमा था, सारे आर्टिस्ट बहुत रियल लगे। किसी ने इस फिल्म में मेकअप नहीं किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में किसी एक्टर का मतलब कोई मेकअप नहीं हुआ था, तो उसको उस कैरेक्टर में खो जाना था। तो वो जो क्लासेस उनकी लगी थी 2-3 महीना, हम लोगों ने जो उनको ट्रेनिंग दी थी, उसका नतीजा है कि फ़िल्म बहुत ही रियल लगती है। लगता है हाँ हाँ, ये कश्मीर में ऐसा ही था। तो ये एक प्लस पॉइंट है, इसलिए कांस में भी पिक्चर बहुत अप्रिशिएट हुई। बहुत ज़्यादा बड़ा वाला रिस्क आपने उठा लिया है क्योंकि इतिहास गवाह है, कई ऐसी फिल्में हैं जहां पर बड़े स्टार कास्ट नहीं होने की वजह से भी जो दर्शक हैं, हिंदी वर्ग के जो दर्शक हैं, वो नहीं देख पाते हैं। तो आपको ज़रा भी फिक्र नहीं हुई, डर जैसा नहीं लगा? इतना कॉन्फिडेंस किस वजह से? अ, देखिए क्या होता है, जब आप अच्छे नीयत से कुछ काम करते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है। अब इसका ज़िंदा मिसाल ये है कि इसको सेंसर में काफ़ी 1 साल लग गया, अटक गई थी। उसके बाद सेंसर सर्टिफिकेट मिली इसको रिलीज़ करने के लिए। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया तो अब तो थिएटर बंद हो गया। ये मेरे लिए बहुत अफ़सोस की बात थी कि थिएटर में पिक्चर नहीं आएगी तो क्या होगा, मैं ये सोचता था। उसके बाद ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म सडनली आ गया, जो कि हमारा भी काम चल रहा था, हमारी कंपनी मस्तानी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारा है। तो हमने सोचा क्यों ना इसको हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इसको शुरू करते हैं पिक्चर को। फिर मैंने मस्तानी पे लाइव किया, हंगामा प्ले पे लाइव किया, अभी एमएक्स पे शुरू हो रही है हमारी पिक्चर। तो ओटीटी से जो रिस्पॉन्स मुझे मिला फिल्म का, इससे ये पता चला कि एक गुड सिनेमा विल ऑलवेज़ रन। मतलब हम सोचते हैं कि भाई स्टार कास्ट की फिल्म होगी तो चलेगी, ऐसा नहीं है। ये प्रूव हो गया कि अच्छा सिनेमा आप बनाओगे तो दर्शक हैं आपके पास, वो एंजॉय करना चाहते हैं एक बेहतरीन सिनेमा और जिसमें कि मैसेज भी हो, इंटरटेनमेंट वैल्यू भी हो, तो रियलिस्टिक सिनेमा। तो ये मेरे लिए एक जैकपॉट लग गया, बिकॉज कि ओटीटी आ जाने की वजह से मेरा बहुत सहारा बन गया। मैक्स जी, पे कब से देख पाएंगे इस फिल्म को? आई थिंक मंडे से मैक्स पे लाइव है, एमएक्स प्लेयर पे। आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा। हंगामा प्ले पे है, मस्तानी पे है, एयरटेल पे है, वोडाफोन पे, सारे बड़े प्लेटफॉर्म पे हमारी पिक्चर लाइव है। आपने कांस में बात की, तो क्या तारीफ हुई? अगर कुछ एक खास जो आपके दिल को छू गई हो, वो अगर बताना चाहें तो प्लीज़।
उन जो मैंने कैरेक्टर किया इसमें मैंने अल्ताफ़ का जो रोल किया है, तो उन्होंने कहा कि वो लग रहा है कि एकदम वो तुम नहीं लग रहे हो। जब वो पर्सनली उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा वो मुझे वो टेररिस्ट ही लग रहा है। तो मैंने कहा मैं 2 साल उस कैरेक्टर में जिया हूँ। तो वो फील उन्होंने जो कॉम्प्लीमेंट दिया एज एन एक्टर मुझे, तो वो, और फिर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया मैंने कैलकाटा कल्ट फिल्म फेस्टिवल से बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया। 4-5 तो बेस्ट एक्टर अवार्ड मिले, बेस्ट सिनेमा का अवार्ड भी मिला, बेस्ट फिल्म का, बेस्ट डायरेक्टर का राकेश परमार जी को अवार्ड मिला। तो मेरे ख्याल से पिक्चर अच्छी बनाएंगे तो दुनिया तारीफ़ करेगी। सिर्फ इंडिया, मेरा विज़न सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, पूरे दुनिया है, सारा जहां है। सिनेमा हम बनाएं ऐसा जिसमें सारा जहां तारीफ़ करे, तो अपने देश का नाम रोशन होगा। आपने एक बहुत अहम किरदार, लीड भी मैं कह सकता हूँ, इस फिल्म में लीड किया है आपने, एक्टिंग की है। तो जब एक एक्टर प्रोड्यूसर भी होता है, पैसे भी आपके लगे हुए हैं, कितना प्रेशर मन में होता है यार, अच्छी एक्टिंग करूं या कम से कम प्रोडक्शन में कुछ पैसे बचा लूं, उसने खाया कि नहीं, ये लाइट आई कि नहीं, कैसे इन दोनों ही बड़ी चीज़ों को आपने संभाला? इसमें क्या है कि मेरी स्कूलिंग है थोड़ी अलग है। मेरे सेट पे अगर अच्छा खाना नहीं होगा तो बीइंग ए प्रोड्यूसर पहले मैं गाली दूंगा अपने प्रोडक्शन वालों को, खाना अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि वही खाना मैं भी खाता हूँ जो यूनिट के लोग खाते हैं। तो मेरी बहुत प्योरिटी है कि अगर कलाकार को आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते हो तो एक अच्छा ट्रीटमेंट तो दे सकते हैं, एक अच्छा खाना इसलिए दे सकते, खाने से अगर तबीयत ख़राब हो जाती तो मेरा ही लॉस है। तो मेरे यहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू में हम छोटी छोटी चीज़ों पे कटौती नहीं करते हैं। जो ज़रूरत है फिल्म में, अगर एलेक्सा कैमरा चाहिए तो चाहिए, अगर मुझे अल्ट्रा प्राइम लेंस चाहिए तो चाहिए, तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हाँ, स्टार वैल्यू नहीं रखते हैं, क्योंकि स्टार के नखरे मेरी मेंटेलिटी में नहीं है कि उनके नखरे मैं झेलूँ। मुझे लगता है कि एक कलाकार अच्छा जो तो साउथ के एक्टर्स हम देखते हैं, उनमें कोई टेंट्रम्स नहीं रहते हैं, वो बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं। तो वैसे ही हम लोग का है, बीइंग ए थिएटर एक्टर, कि हम एक अच्छा सिनेमा बनाएं और पूरी एक टीम मिल के हम लोग काम करते हैं। तो मेरी यूनिट मेरे काम को पसंद करती है, तो हम लोग बहुत खुश हैं अपने काम से। बिल्कुल। और जो मैं आपके बारे में जान पा रहा हूँ, आपका जो बैकग्राउंड रहा है, कहीं ना कहीं भोजपुरी भी टच है, फिल्में की हैं आपने भोजपुरी सिनेमा से भी। बिल्कुल कि प्राउड लोग भोजपुरी फिल्में करने की वाली बात को लेके थोड़ा शर्मा जाते हैं, अरे मैंने भोजपुरी की। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैंने पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म पद दी थी हिंदी में, जिसमें शरद कपूर, मैं था, एजाज खान थे, रागी सावंत को भी देखा जाए ऑलमोस्ट पहला ब्रेक ही था। तो हम तो हिंदी से ही है। फिर मैंने भोजपुरी की, वो भी मैंने वहाँ भी बेस्ट एक्टर अवार्ड लिए। अब वो भोजपुरी भी हमने बहुत अच्छी फिल्म की थी, म्यूज़िकल। तो वो कोई ऐसी नहीं कि भोजपुरी जो मसाला फिल्में होती हैं, कालिया वॉज सुपरहिट, रंगबाज वॉज सुपरहिट हमारी फिल्में। तो हमने भोजपुरी 5 फिल्में की उसके। बस रवि किशन वाली? नहीं, रंगबाज मेरी थी। रंगबाज जो थी, रंगबाज लीड, इसमें रानी चटर्जी मेरी जो उसमें अपोजिट में हीरोइन थी, और कालिया में अक्षरा सिंह मेरी हीरोइन थी। सब ब्लॉकबस्टर फिल्में मैंने दी, प्रतिघात दी, बिगुल दी, लड़ाई दी। तो भोजपुरी करना कोई ये नहीं है, भोजपुरी से मुझे बहुत इज्जत मिली, लोगों ने बहुत प्यार किया, मगर अल्टीमेटली मुझे इंटरनेशनल मार्केट में जाना था। तो हिंदी सिनेमा एक ऐसा है जो माध्यम, जिससे हम इंटरनेशनल मार्केट में ये बताना चाहते हैं कि हमारी फिल्म बहुत अच्छी हमारे यहाँ भी बनती है। तो जिहाद ने वो प्रूफ किया। आप तो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन क्या भोजपुरी छोड़ दी है पीछे, या वापस ही कभी होगी? नहीं, देखिए भोजपुरी में थोड़ा सा अभी जिस तरह से चल रहा है मसाला फिल्में, वो मैं नहीं करता, मेरी मेंटेलिटी वैसी नहीं है। अगर जब भोजपुरी में अच्छी फिल्में बनना शुरू हो जाएंगी और कोई अच्छा सब्जेक्ट मुझे पसंद आएगा, मैं बनाऊंगा बिल्कुल। वाह, क्या बात है। इसके अलावा आपका जो चेहरा है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्या आप अपने बारे में बता सकें कि वो कौन कौन सी फिल्में हैं, कौन कौन से सीरियल हैं दर्शकों का जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है? कहीं ना कहीं आपका चेहरा बड़ा ही चमका हुआ है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत धुंधला आंखों में लग रहा होगा दर्शकों के, वो क्लियर हो जाए। एक्चुअली क्या, मैं ज़्यादा पब्लिसिटी पे भी ध्यान नहीं देता। मेरा पहला ब्रेक था मेरे गॉडफादर मिस्टर मनोज कुमार, जो भरत कुमार कहलाते, तो उनके सीरियल में मैं हीरो था, भारत के शहीद। जब मेरी उम्र 17 साल थी, तब से मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। तो उसमें खुदीराम बोस का रोल मैंने किया था। फिर मैंने साईं बाबा में साईं बाबा का रोल किया, टाइटल रोल। क्या बात है, यस। क्या बात है। उसके बाद अलीफ लैला मुझसे ही शुरू हुआ था, तो उसमें हमने अलग अलग कैरेक्टर्स होते थे, सिंदबाद, जादूगर तालीमोश, काफ़ी अलग अलग कैरेक्टर होते थे, तो वो मैंने किया। तो मैंने काफ़ी गुल सनोबर किया मैंने। फिर गीता रस में नीतीश भारद्वाज ने मुझे बुलाया था, तो उसमें मैंने उद्धव का रोल किया था। तो मैंने सीरीज़ बड़े बड़े किए, बड़े लोगों के साथ। उसके बाद सिनेमा मैंने जो फिल्म बनाई पथ,
एज ए हीरो मैं था उसमें, और शरद कपूर जी थे, वो भी हमारे साथ, 2 हीरो की कहानी थी, एजाज खान भी था। तो ये फिल्में की मैंने। फिर बॉबी बनाई, मोनालिसा हमारे साथ थी जो भोजपुरी या बिग बॉस में। तो मोनालिसा को पहला ऑलमोस्ट ब्रेक, जो प्रॉपर ब्रेक था वो बॉबी में था, मेरे अपोजिट में। वो भी हिट फिल्म थी हमारी। फिर मैंने फेस्टिवल की एक फ़िल्म बनाई कजरी, जो काफ़ी चर्चा में रही थी फिल्म। उसके बाद मैंने बैंडिट शकुंतला डायरेक्ट की, एक्ट भी किया हूँ, जो रियल बैंडिट पे, जो अमेरिकन फिल्म मार्केट में उसका पोस्टर लॉन्च हुआ। और जिहाद जो अभी आ गई है। फिर अभी एक फिल्म और हिंदी बन गई है, जो डबिंग चल रही है हमारी, चूहिया। हाँ, चूहिया। तो मेरे टाइटल्स भी बड़े अलग तरह के होते हैं, थोड़ा समझ, मतलब मुझे तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो फिल्म, मैंने कहा तुम 6 महीने में तुम फिल्म बना लेते हो, मुझे तो 1 साल लगता है टाइटल सोचने में। तो मैं बहुत स्लो मेकर हूँ, मगर कायदे की फिल्म बनाता हूँ कि आप देखोगे तो बोलोगे हाँ सिनेमा अच्छा है। बिल्कुल। इन्होंने अभी तक जितने भी नाम बताए हैं, टाइटल नाम बताए हैं, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा गंभीर दिखे हैं। जितने भी किरदारों के बारे में इन्होंने बताया है बहुत ज़्यादा सीरियस है। ऐसे में जिहाद का बनना ही था, और भोजपुरी में वापसी कब होगी ये खुद ही जाने। जाते जाते ये बताते जाएं कि और क्या चूहिया के अलावा बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप हाथ अपने आजमाने चाह रहे हो, और उन नए कलाकारों के लिए क्या जिन्हें लगता है एक्टिंग बहुत ज़्यादा आसान है और बड़े ही सरलता से काम मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि मेरा एम अभी 1-2 इंटरनेशनल सिनेमा का है, जहाँ मैं एज एन एक्टर कर रहा हूँ, तो वो बहुत जल्दी एक अच्छी न्यूज़ आ जाएगी। दूसरा, मैं नए कलाकारों को यही कहूँगा कि सिनेमा आसान चीज़ नहीं है, एक जीवन है। हर कैरेक्टर एक जीवन होता है जो हम लोग जीते हैं। तो सिर्फ पिक्चर देख लेने से किसी हीरो की और हम सोचे हम भी हीरो बन जाएंगे, वैसा नहीं है। ये पूरा एक प्रोसेस है, तो इसमें डूबना पड़ता है। तो सिनेमा को अगर डूबेंगे, उसको पढ़ेंगे और एक्टिंग को समझेंगे, तो वो जो नए जनरेशन हमारी आ रही है, और मेरे ख्याल से वो बहुत सीरियस है, बहुत अच्छा है। नए जनरेशन जो आज की है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो वो लोग अगर इस तरह काम करेंगे तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे और अवार्ड्स मिलेगा, देश का नाम रोशन होगा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। हैदर जी साफ तौर से बहुत ही प्यारी प्यारी बातें इन्होंने की है। जिहाद बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है, मैं इस वजह से कह पा रहा हूँ क्योंकि कुछ देर पहले ही इन्होंने मुझे ट्रेलर दिखाया और बड़ा ही शानदार ट्रेलर लगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि नए कलाकार, नए चेहरे आपने दिखे हैं, मैंने उसमें देखे हैं। बड़ी मेहनत का देखने को मिल रही है, और अब मैक्स पे भी ये फिल्म जो है देखने को आपको मिलेगी। प्लीज़ जाएं, बहुत ज़्यादा प्यार दें क्योंकि बहुत अच्छी मेहनत इसमें लगी हुई है। और अगर हैदर जी से कोई सवाल भी हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, कोशिश करेंगे कि इनके जवाब आप तक हम पहुंचा दें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।